संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की कश्ती सुबह आती जरूर है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए, और तुम जश्न मनाओ जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की बजाय दूसरों को मानते हैं। तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। फिर हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते स्वयं चुने, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी, भविष्य में पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगे। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं। पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाद बादलों के ऊपर उठकर बारिश को ही नजरअंदाज कर देते हैं। समस्याएं सभी की है, लेकिन आपका नजरिया इनमें विभिन्नता पैदा करता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी महान होता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। लक्ष्य हासिल की इच्छा का अनुमान इसी बात से लगा रहा है कि लक्ष्य न मिलने से जो रात रात भर बेचैनी होगी, हमें उस बेचैनी से भी प्यार है। अपने मन को नियंत्रित करो इससे पहले कि मन आपको नियंत्रित करें। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जब एक ही झोंक पर दोबारा नहीं हफ्ते, तो एक ही दुख पर भी दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी, सफलता अवश्य मिलती है जो हार के बाद भी कभी नहीं आता। जब आपकी मेहनत आपके सपनों से मिलती है तो वह सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास भी बन जाती है। आपकी सोच ही आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि आप वह बनते हैं जिसे आप सोचते हैं। समय के साथ बदलना हमारी मजबूती है और मजबूती ही सफलता की कुंजी है। जिंदगी का असली मजा उसी काम में है जिसे हम पसंद करते हैं और समर्पण से उसे करने में है। असफलता का मतलब है फिर से प्रयास करना होता है, लेकिन इस बार अलग तरीके से। अगर आपके सपने बड़े नहीं हैं, तो आपकी आदतें बदल लो, क्योंकि आदतें सपनों को हकीकत में बदल सकती है। सफलता का सीधा सफर कभी कभी जरूरी है, लेकिन वह मिलती जाती है जब आप हार नहीं मानते। अगर आप किसी के साथ टकराएंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि गिरकर ही हम सीखते हैं और फिर उठते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ काम करने से कम नहीं बल्कि उसमें प्रेम और पूर्ण समर्पण भी शामिल होना चाहिए। सफलता का राज है कभी न हारो और हमेशा सीखो। अगर आप अपने सपनों की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको उन्हें देखने के लिए सोने नहीं जागने की आवश्यकता होती है। आपकी क्षमता का पहला कदम है, लेकिन आपका संघर्ष आपकी आखिरी कदम होती है। सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर हार का एक सबक होता है और हर सबक एक कदम आगे बढ़ने की दिशा में हमें मदद करता है। आपका स्वागत है इस अनमोल विचार संग्रह में, जहां पर जीवन के निरंतर साहस और सत्य की खोज का सफर है। इस विशेष समय में हम सभी को अपने जीवन को बेहतर बनाने में सकारात्मक दिशा में बढ़ने और समृद्धि की ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलता है। यह विचार जीवन के रास्ते में मार्गदर्शन करने के लिए हैं, जिनसे हम सभी आत्मविकास और सार्थक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाना महत्वपूर्ण है। सफलता वहां है जहां संघर्ष होता है, लेकिन हार नहीं मानी जाती। सत्य और ईमानदारी जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना हमें अद्भुत आत्मविकास का मार्ग दिखाता है। यह एक सजीव और सार्थक जीवन की ओर बढ़ने का सिर्फ तरीका है समर्पण और उत्साह। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पण और उत्साह बहुत आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। सहयोग और समर्थन हमें अपने जीवन में सहयोग और समर्थन की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। दूसरों की मदद करना और उनके साथ सहयोग करना हमें एक और दृष्टिकोण देने में मदद करता है और समृद्धि की ऊंचाइयों की दिशा में बढ़ता है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास हमें किसी भी परिस्थिति में सहारा देते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता हमें अगले कदमों की ओर बढ़ने में मदद करती है। समय का मूल्य, समय अनमोल है और इसे सही तरीके से प्रबंधन करना हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें उच्चतम स्तर की उत्पत्ति में मदद करता है और सार्थक जीवन की दिशा में बढ़ने में सहायक होता है। आत्मसमर्पण। अपने क्षेत्र में माहिर बनने के लिए आत्मसमर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ काम करना होता है। प्रेरणा और संघर्ष।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और संघर्ष दोनों ही आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना और संघर्ष की स्वीकृति करना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रेम और समर्थन जीवन को सुंदर बनाने के लिए आवश्यक है। इससे हम अपने आत्म विकास में मदद करते हैं और दूसरों के साथ अच्छे रिश्तों को बनाए रखते हैं। प्रकृति से संबद्ध प्रकृति के साथ संबंध बनाए रखना जीवन को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें स्वास्थ्य, शांति और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। इन विचारों का पालन करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकते। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। निद्रा के सदृश है, यह ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करता है। सही जगह और सही वजह है, पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति समझें तो कम बोलो। बुद्धिमानी की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है। करीब बार तेरी आंखों में देख लो खुद को। बहुत दिनों से आईना नहीं देखा मैंने, कब और कहां मौन रहना है। अगर इंसान ये सीख ले तो उसके जीवन की आदि समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगे। बहुत से लोग जिंदगी से परेशान होकर मौन का चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है। तुम अच्छे में अच्छा तो यहाँ पूरा कौन है? दूसरों की गलती पर खुदा और अपनी गलती पर सारा जहां मौन है। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए भी साहस और धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। जो अपनी जिह्वा को वश में रखता है वह जीवन भर नियंत्रण रखता है, किंतु जिसका जिह्वा पर वश नहीं वह नाश को प्राप्त होता है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों पड़ा। महान एकांत के बिना कोई भी गंभीर काम संभव नहीं है। अब मेरे सभी शिक्षक मौन को छोड़कर मर चुके हैं। समय और मौन आज सबसे शानदार चीजें हैं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो, या मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। मौन और दृढ़ विश्वास यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चींटियों से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, क्योंकि वह मौन रहती है। सभी पीड़ा इस तथ्य से आती है कि वे एक शांत कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते। जब मौन झूठ हो तो चुप रहना आसान नहीं है। मैंने लंबे समय से माना है कि चुप्पी नुकसान का उपाय। मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप नाराज नहीं हो सकते हैं। अनुभव हमें सिखाता है कि मौन लोग को सबसे ज्यादा डराता है। सत्य दुख देता है, लेकिन मौन मार देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे बेतुका है। लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञानता का आवरण बनाया है। यह ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों का आभूषण है। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति होती है। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण कर लिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज्यादा सुखी और सब वृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। दुनिया है गोल, शायद मैं तेरे लायक नहीं हूँ। कोशिश जब भी करता हूँ बताऊं तुझे अपने दिल की बात, तभी तुझे खोने का डर लगता है और मैं मौन हो जाता है। जिंदगी खूबसूरत है जब तक एक खामोश मूरत है। सुन्नी होकर दिल की बात तो मौन की जरूरत है। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वो लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। विधाता की अदालत में वकालत बढ़ीने आ रही है।
खामोश रही कम कीजिए, सबका मुकद्दमा जा रही है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। कभी मौन रहकर देखो, इससे भी चमत्कार होता है। सही और जरूरत भर जो बोलते हैं, लड़कियों को अक्सर उन्हीं से प्यार होता है। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कह देते हैं, कुछ लोग सब बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। मौन से दोस्ती करें। इन अनमोल विचारों को अपने जीवन में शामिल करके हम सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए सजग बनते हैं। यह विचार हमें जीवन को नए आयामों से देखने के लिए प्रेरित करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण से हर कदम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अच्छा करने की क्षमता हमें महान बनाती है, क्योंकि हम जो करते हैं वह हमारे स्वभाव को दर्शाता है। आपकी मेहनत कभी भी बेहतर नहीं होती, लेकिन आपकी ईमानदारी कभी भी बेहतर हो सकती है। जिंदगी के हर मोड़ पर आपको एक नया सीखने का अवसर मिलता है, इसलिए कभी भी हार नहीं मानना। सफलता वही है जो आप चाहते हैं, जबकि असफलता वह है जो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। जब आप आत्मविश्वास से भरा होते हैं तो कोई भी कठिनाई आपकी मात्रा बनती है। कभी कभी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही होता है कि आप वही काम करते हैं जो आपको खुशी देता है। सपने वही नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वही होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सफलता का राज है कड़ी मेहनत, सही दिशा और कभी नहीं हारना। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना, क्योंकि जो आपको रोकता है वही आपको मजबूत बनाता है। अगर आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों से घिरे हैं तो समझो कि आप सही रास्ते पर हैं। सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आपको आत्मनियंत्रण और समर्पण की आवश्यकता है। अगर आपके पास संघर्ष और समर्थन है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज की इच्छा करते हैं तो पूरी दुनिया आपको उसे प्राप्त करने में मदद करती है। जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हर समस्या एक नई सीख से भरी होती है। अपने सपनों की पूर्ति के लिए कभी भी हार नहीं मानना, क्योंकि असली विजय उसमें है जो दिल से चाहते हैं। इन प्रेरणादायक उद्धरण और को अपने जीवन में शामिल करके आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं और हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यह उदाहरण आपको सकारात्मक सोच और सशक्त बनाए रखने में मदद करेंगे। साहस वह अद्भुत शक्ति है जो हमें अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ने का साहस देता है। जीवन का सच यह है कि जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने सपनों की पूर्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आप असली सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। साहस उस रास्ते की पहचान करना है जो सफलता की ओर जाता है, जब आपको सभी आंतरिक संघर्षों के बावजूद अग्रसर होना है। जब जीवन की चुनौतियों और विघ्नों का सामना करना पड़ता है तो साहस ही हमें मजबूती और सहायता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। असफलता का दुख सिर्फ तब होता है जब हम साहस खो देते हैं। जीवन की हर दहलीज पर हमें अपनी क्षमताओं को परखने का साहस रखना चाहिए। साहस वह आग है जो हमें निर्भीक होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने का साहस देता है। जीवन के सफर में सीधा रास्ता कभी कभी सबसे कठिन होता है, लेकिन साहस और समर्पण से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। साहस से भरा हुआ जीवन हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने का आदान प्रदान करता है। जब आप साहस और आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं तो आप जीवन की हर मुश्किल को परास्त कर सकते हैं।
धैर्य और साहस के साथ हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। जीवन को एक अद्वितीय सफलता यात्रा बनाने के लिए हमें साहस, समर्पण और सकारात्मक सोच का सही मिश्रण बनाए रखना होगा। साहस से भरपूर जी वहां से शुरू होता है जहां हम अपनी आसमानी ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का निर्णय करते हैं। साहस उस आग की तरह है जो हमें अपने सपनों को प्रेरित करने के लिए उत्साहित करता है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आज के दिन में हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। चलिए जानते हैं एक कहानी से। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग साधना में मग्न रहते थे। गांव का नाम रामपुर था और यह काफी सुरक्षित और शांतिपूर्ण था। लेकिन इस गांव के एक युवक नामक आरंभ ने अपने आत्मविश्वास और सपनों के साथ कई मुश्किलों का सामना किया। आरब का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। उसका दिल बड़े उद्दीपन और सेवा भाव से भरा हुआ था, लेकिन उसे पता था कि इस सपने को पूरा करने के लिए उसको बड़े साधारण का सामना करना होगा। आरब का पहला कदम उसने शिक्षा की दिशा में बढ़ाया। वह गांव स्कूल में पढ़ाई करता था और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करता रहता था। उसके माता पिता भी उसके सपनों का समर्थन करते थे और उन्होंने उसे यह सिखाया कि सच्ची मेहनत और आत्मसमर्पण से ही सपने हकीकत में बदल सकते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला था। यह मेला गांव वालों के लिए एक अद्भुत मौका था अपनी कला और प्रतिभा को दिखाने का। आरंभ ने इस मौके को अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाने का निशाना बनाया। उसने गांव के नाट्यशाला में अपनी कला को दिखाने का निर्णय किया। मेला के दिन गांव वाले बड़े आत्मविश्वास और उत्साह के साथ नाट्यशाला कठिन हो गए। आरिफ ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को चौंका दिया। उसकी प्रस्तुति ने मेला के आयोजकों को भी चौंका दिया और उन्होंने उसे एक स्वर्ण पुरस्कार से नवाजा। इस सफलता के बाद आपने अपने लक्ष्यों की ओर और भी बढ़ने का निर्णय किया। उसने अपने गांव के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना का निर्णय लिया और एक शिक्षा संस्थान खोला। उसने गांव के छोटे मोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना शुरू किया और उन्हें सपनों की ऊंचाइयों की ओर प्रेरित किया। आरब का यह कदम गांव के लोगों के बीच में एक सामाजिक उत्थान की भावना को उत्तेजित करने लगा। उसके साथ ही गांव वाले भी उसके साथ मिलकर गांव को एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। हालांकि सफलता पाने के लिए आरब ने कई सारी मुश्किलें भी काटनी पड़ी। उसने अपने सपनों की पूर्ति के लिए कई रात जागते हुए भी बीरबल की तरह समस्याओं का समाधान निकालते हुए अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। एक दिन एक बड़ी समस्या उसके सामने आई। उसके गांव में पानी की कमी हो गई थी और यह समस्या गांव वालों के लिए काफी कठिन का कारण बन गई थी। लेकिन आरब ने इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय किया। उसने गांव के बच्चों को एकत्र करके उन्हें पानी से जुड़े उपायों के बारे में सोचने के लिए कहा। बच्चों ने मिलकर कारगर उपाय का सुझाव दिया। आपने उनके सुझावों को सुनकर एक छोटे से तालाब बनाने का निर्णय किया। इस तालाब से गांव वालों को पानी की आपूर्ति हो सकती थी और वह भी सुरक्षित तरीके से। इस परियोजना को पूरा करने के लिए आरब ने गांव वालों को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। लोगों ने इसे अपना माना और मिलकर काम करने लगे। तालाब बनाने का कार्य थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आरब ने गांव वालों को यह सिखाया कि मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उसने लोगों को साथ मिलाकर कई सप्ताहों के परिश्रम के बाद गांव में एक बड़ा तालाब बनाया और उसे पानी की समस्या का समाधान हो गया। गांव वालों ने आरएफ की मेहनत और संघर्ष को देखकर उसे गांव का हीरो माना और उसे बड़ा सम्मान दिया। आरब के संघर्ष और मेहनत ने उसे न केवल अपने सपनों की प्राप्ति में सफल बनाया, बल्कि उसने गांव के लोगों को एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने का भी मौका दिया। इस कहानी से है
में यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारी मेहनत और आत्मसमर्पण में ईमानदार है तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। संघर्ष है छोटा सा शब्द पर इसकी व्याख्या विशाल है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है और बिना संघर्ष किए सफलता हासिल करना असंभव है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते समय संघर्ष करना पड़े तो निडर होकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि संघर्ष ही आपको जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा। वास्तव में देखा जाए तो संघर्ष ही जीवन है। संसार में बिना संघर्ष किए कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। इस संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में संघर्षरत है। जैसे मानव का बाल अवस्था में खड़ा होकर चलने के ये संघर्ष, जवानी में कुछ बनने के लिए संघर्ष, प्रौढ़ अवस्था में पारिवारिक सुख के लिए संघर्ष और बुढ़ापे में बचे हुए दिन काटने के लिए संघर्ष। यानी इंसान जब तक इस संसार में है तब तक संघर्ष उसके साथ ही चलने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति को संघर्षों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, प्रसन्नता के साथ उन्हें अपनाना चाहिए और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हर व्यक्ति को कठिन से कठिन डगर को भी पार करने में मदद करते हैं। कभी बहुत समय पहले एक जंगल में मेहनती और परिश्रमी हिरण रहता था। वह हमेशा समय गुजार तथा जंगल के हर कोने को छानते हुए और सभी जानवरों की मदद करता था। वह एक बहुत ही ईमानदार और निष्ठावान हिरण था। एक दिन जंगल में भयानक एक शेर आया। शेर अत्यंत भयानक और क्रूर था। जंगल में डर और हाहाकार फैलाता था। जब जंगल में अचानक अत्यंत शोर शराबा मच गया तो सभी जानवर चिंतित हो गए। जंगली शेर जानवरों को डराने आया था। हर कोई डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गया। इस शोर को सुनकर हिरण भी डरकर भागने की कोशिश करता हुआ दल में भाग गया। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को धमकाकर बताया कि अब वह जंगल का राजा है और सभी को अपनी शरण में आना होगा। हिरण ने भी इसे सुना और शेर की दहाड़ सुनकर वह बहुत चिंतित हुआ। वह सोचने लगा कि शेर अब जंगल में सभी का आतंक बन गया है। हिरण ने सभी जानवरों के साथ मिलकर शेर को हराने की और उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई। उन्होंने शेर को सबक सिखाने का निर्णय लिया। हिरण के साथ सभी जानवरों ने मिलकर काम शुरू किया। मेहनती हिरण ने तत्परता और साहस से भरपूर होकर शेर के खिलाफ लड़ने का निर्णय किया। वह अपनी मेहनत और समझदारी से शेर को हराने की कोशिश करने के लिए तैयार था। दिन बीतते गए। मेहनती हिरण ने खरगोश, चूहे और जमीन में खोदने वाले जानवरों को एक बड़ा गड्ढा खोदने के लिए कहा। सभी ने मिलकर कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया। उस गड्ढे को घास ढक दिया या और शेर के आने का इंतजार करने लगे। सभी जानवरों को एक साथ दे शेर ने उन पर हमला किया। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। तभी हिरण शेर के सामने आया और उसे अपने पीछे भागने लगा और उसे उस गड्ढे के पास ले गया और आखिरकार शेर उस गड्ढे में जा गिरा और सभी जानवर बहुत खुश हुए और आखिरकार एक दिन हिरण ने शेर को मात दी। हिरण ने बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। जंगल में सुकून और शांति फिर से वापस आ गए। सभी जानवर फिर से खुश और सुरक्षित महसूस करने लगे। इस तरह मेहनती हिरण ने अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता प्राप्त की और जंगल में सबको एक संदेश दिया कि हार नहीं मानना और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उन्हें पार करने की क्षमता रखनी चाहिए। इस मेहनती हिरण की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें संकट में भी आत्मसंघर्ष करना चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए और सच्ची मेहनत और साहस से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसी मार्गदर्शन के साथ हमें हमेशा संघर्ष की भावना और प्रतिबद्धता से अपने लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। संघर्षों के बिना हम कभी विकसित नहीं होते हैं और कभी मजबूत नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है
है कि हम स्वयं चुनौतियों का सामना करें और दूसरों की मदद पर निर्भर न रहें। यह कहानी बताती है कि जब हम संघर्ष करते हैं तभी हमें अपने बल व सामर्थ्य का पता चलता है। संघर्ष करने से ही हमें आगे बढ़ने का हौसला, आत्मविश्वास मिलता है और अंततः हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सतत सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है। संघर्ष का दामन थामकर न केवल हम आगे बढ़ते हैं बल्कि जीवन जीने के सही अंदाज को डोट आनंद को अनुभव कर पाते हैं। संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की कश्ती सुबह आती जरूर है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की बजाय दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते स्वयं चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों को परिस्थितियों की बजाय से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी, भविष्य में पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हम आ रही है, वो हमें हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगे। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों, व्यक्ति का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। 16 मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। 17 यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 18 भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। एक बहुत ही कंजूस सेठ एक दिन अपनी दुकान पर बैठे को बैठाकर कहीं चला गया और उससे कहा कि बिना किसी पैसों के किसी को भी कुछ नहीं देना जब तक मैं वापस नहीं आता। अचानक एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें थोड़ा नमक दे दे। बेटे में संत के लिए डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खोला हुआ था। सेठ ने पूछा कि तुमने क्या बेचा? तो बेटा ने बताया कि एक संत जिनका आवास तालाब के पास है ने उन्हें 1 चम्मच नमक दिया था। सेठ जी के होश उड़ गए।
क्योंकि उसे डिब्बे में शहर थाना नामक नहीं, और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल था कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। इसके बाद सेठ ने संत की ओर बढ़ते हुए कहा, तब तक संत भगवान के भोग को तैयार करके खाने के लिए तैयार बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे न खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने मक्का भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग लगा दिया है, इसलिए आप मुझे भी खाना अनिवार्य है। क्योंकि इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर खाना शुरू कर दिया। भगवान पर पूरा विश्वास था। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा, महाराज, तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है। इसके बाद में उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर का प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भी भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया और उसे भक्त के रूप में प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयंभू संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू किया। इस चमत्कार के कारण यह कहानी भगवान की चमत्कार की कहानी के नाम से प्रचलित हुई। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी से सीख मिलती है कि भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी से शिक्षा मिलती है कि भगवान का जो सच्चा भक्त होता उसके सर पर भगवान का हमेशा हाथ होता है। भक्त और भगवान की सच्ची घटना का अनुभव एक सच्चे भक्त को ही हो सकता है। कहानी से सीखने मिलता है कि जीवन में निस्वार्थ प्रेम भगवान पर करना है, जिससे ईश्वर प्रेम बना रहेगा। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखाना है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भरी चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखे नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उबलता है। अपने अंदर इतना गुरु जरूर होना चाहिए कि लोग आपको घिरा हुआ ना समझें। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है और से नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में चाहिए, न किसी के प्रभाव में चाहिए, ये जिंदगी है। आपकी अपने स्वभाव में चाहिए। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, और क्या कभी यह सोचा है कि किसी के बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात कह जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दे। विश्वास रखना, आपको वह चीज जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जे में डूबा देते हैं। मैंने देखा है, ये आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। रिश्ते निभाने में रामन की जिंदगी से एक बात तो सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, पर फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है।
आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ कि क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता कि शालू इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है, जीत भी काफी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ न हो, दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। कहाँ हाथी है और दें उन्हें दोहराया जाता है, अरे लोग क्या कहेंगे उन्हें यह कहकर डराया जाता है क्या। लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटा कर जाते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही न मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, विश्वास रखना आप बहुत खुश रहोगे। यहाँ पर हर अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बना कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझा सकूं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दें तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ध्यान मिलता, या तो बहुत आते हो लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता, तो से गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से जाएं। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना दबाओगे लोग आपको उतना ही लगाएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाए होंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों न हो आखिर में टूट जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को और करना चाहिए। इससे आपकी दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से डरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बन पड़े हैं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तक धोखा दे दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती है। अब डाक होने से नहीं, लोगों साथ लगाव से लगता है। बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया, तभी तो आप सबसे दूर जाकर बैठा दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत देगी लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। इसे अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा अंतर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं। चाहे मुकाम कोई भी हो निभाने वाले निभा ही जाते हैं। चाहे हालात कोई भी हो, मैंने देखा है दिल दुखाने से चेहरे की रंगत और जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते।
जितना आप समझ लेते हो क्यों रहते हो आप उस इंसान के खोने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने या न होने से। गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों से अपनी क्रूर हरकतों की वजह से बहुत महंगा पड़ गया। कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देते हैं कि दिल नहीं भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि खुद के लिए ही अकेले काफी है। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंच जाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलब भी बनना सीखो। यहाँ धोखे में देर नहीं लगती। ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में यह सब हमारे अपने और सगे हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहां चार लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको न बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर एक घर में होता है। जहर का भी अपना हिस्सा। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं लुभा सकता जब तक जहाज के अंदर पानी न आने लगी। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर न आने दें। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख खाती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जैसे तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए।